नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान लेके आया हूं और जीव विज्ञान की शाखाएं और जीव विज्ञान में मैं आपको आज कोशिका सिद्धांत की संरचना, ये दो टॉपिक करवाने वाला हूं और ये खान सर की मैं आपको बुक से करवा रहा हूं। अभी तक जो भी रेलवे के एग्जाम में, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है इसमें, जो कि 19 तक पूछे गए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। चलिए तो फिर मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और मैं एक आपको टॉपिक वाइज में पूरी पुस्तक कराने वाला हूं खान सर की आरबीडी की, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ चैनल पे मिलने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को और जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे, जान के चले तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपने सामने, पहला क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, बताइए। हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, बताइए। हेमेटोलॉजी से अध्ययन संबंधित है, ये बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होने वाला है रक्त। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉर्फोलॉजी क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशेषणात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है मेरे दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, बताइए। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से अध्ययन से गहरा संबंध है? इसका राइट आंसर होने वाला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। निषेचन, विकास और विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है भूण विज्ञान। भूण विज्ञान होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं संक्रमण से सामना करते हैं, बताइए। विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी इसका राइट आंसर होने वाला है। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, इसका राइट आंसर होने वाला है पाइथोपैथोलॉजी। पाइथोपैथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा की विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी इसका राइट आंसर होने वाला है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह है एडाफोलॉजी के अंतर्गत। चलिए इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी फिर शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होने वाला है हेप्टोलॉजी। मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है हेप्टोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन और 10 नंबर अपना क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइए। ये कहते हैं वर्गीकरण का विज्ञान। वर्गीकरण का विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होना है वर्गीकरण विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, बताइए। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है
एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, इसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सबायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष यदि के व्यवहार का अध्ययन है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तत्व, एंथ्रोपोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी का अध्ययन है? अर्कनोलॉजी मकड़ी का अध्ययन है। अर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। चलिए इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, सोरोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, बताइए। अध्ययन संबंधित है। इसका राइट आंसर होने वाला छिपकली। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। इसका राइट आंसर वाला है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान के तौर पर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। और ये ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी के अंदर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों व अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन विज्ञान कहलाता है। यह जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी किस बीमारी से उपचार से जुड़ा हुआ है, बताइए। ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होने वाला है कैंसर के उपचार से। कैंसर के उपचार से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या है, बताइए। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है कवक का। माइकोलॉजी के अंदर कवक के अध्ययन से संबंधित है, किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है, किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाना सपनों का अध्ययन है ओनरियोलॉजी के अंदर। चलिए इंपॉर्टेंट, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर ये रेशम कीड़ों के पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोलॉजी। टैक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। टैक्सोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी, वो टैक्सोलॉजी है, फिर इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और इसमें टैक्सोनॉमी एक मूल रूप से जैव विविधता यानी कि वर्गीकरण के रूप से संबंधित है। मतलब जैव विविधता यानी वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसिस्मेटिक्स का उद्देश्य क्या है, बताइए। बायोसिस्मेटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसको देख लेते हैं आंसर इसका। राइट आंसर होने वाला है इसका बायोसिस्मेटिक्स का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है इकोलॉजी।
जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? बताइए। शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? बताइए। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर, जो आपको मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूं। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ। आगे चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? बताइए। इकोलॉजी शारीरिक संरचना और वातावरण का संबंध से है, अध्ययन से, जो दोनों हैं। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे? शारीरिक संरचना और वातावरण से। वैसे टॉपिक अपना फर्स्ट कंप्लीट होता हुआ, शाखाएं जो विज्ञान की शाखाएं थी वो कंप्लीट होती हुई। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल कोशिका सिद्धांत की रचना एवं कार्य। चलिए इसको पहले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन इसका। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं? बताइए। अर्धसूत्रण कौन सा कथन सत्य नहीं? इसका राइट आंसर वाला है बॉम्बे। ये कथन सत्य नहीं, बाकी सारे सत्य हैं। आदर्शसूत्र 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्र के दौरान जनक कोषों के जीन परिमाण कोषों में वितरित हो जाते हैं, सही है। जनन ग्रंथि गोलक अर्धसूत्र युग्मक में उत्पाद होता है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बताइए। किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है नाभिक। किस कोशिकांग कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यह नाभिक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? बताइए। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है राइबोसोम को। राइबोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? यह है राइबोसोम को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल ये पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर वाला है कोशिका। इसको सेल बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है केवल समसूत्रण का। समसूत्रण का विभाजन किया जाता है। शरीर में लगी चोट के लिए किस प्रकार की मरम्मत का सेल का विभाजन किया जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है केवल समसूत्रण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर होने वाला है न्यूरॉन। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इसका राइट आंसर होने वाला है जल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? इसका राइट आंसर होने वाला है डेली, विषाणु पर नहीं होता ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है बॉम्बे, यानी कि 1 का सी। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, 2 का बॉम्बे, डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। ऐसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कि फाउंडेशनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? बताइए। केंद्रक करता है इसका। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर है मेटाफेज। इसका राइट आंसर होने वाला मेटाफेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है केवल, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? बताइए ये कौन सा ऑर्गेनिक सेल्स अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? बताइए। क्लोरोफिल। पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? बताइए। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, यह है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी कि CDFD स्थित है हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु कोशिका पादप कोशिकाएं भिन्न होती हैं क्योंकि उसमें उपरोक्त में से सभी, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तरफ केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है ई, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है डेली 2 और 4, यानी कि MJ स्लाइडेन और T शॉसन, इन दोनों ने कहा था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि के विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होने वाला है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के निर्माण के में आधारभूत इकाई है, बताइए। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल। आगे बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, बताइए। प्रोटीन बनाने के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं 20, यानी कि 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनो अम्ल मिलते हैं, बताइए। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में, अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है, ये होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है क्रोमोसोम में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन परिवर्तित किसमें होते हैं? जीन DNA परिवर्तित होते हैं। जीन किसमें परिवर्तित होते हैं? DNA में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA का संश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था? ये किया था कॉर्नवर्स ने, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, बताइए। ये क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया? ये W वर्सन के द्वारा कहा गया, W वर्सन के द्वारा कहा गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। RNA का मुख्य कार्य है, बताइए। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, RNA का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम मुख्य कार्य क्या है? बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है
प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? बताइए। प्रोटीन संश्लेषण, हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव जीवों को पहचान है, बताइए। सजीव जीवों की पहचान है ए में सभी, यानी श्वसन, रक्त परिसंचरण, प्रजनन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति कोशिका और प्राणिक कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोशिका वृद्धि के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिका यानी कि साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका की पहचान कीजिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर होने वाला है लबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती हैं, ये न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन दबाएं, ऑल पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने और भी चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे तो आप बहुत सारे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।